हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिज्ञान गुरुकुल। बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किए थे। और आज हम अपने इस लेक्चर में उसी अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, ये है क्वेश्चन हमारा आज का। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलो, ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। ओके अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके अब देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा कि बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 की कैश के साथ। ओके तो 50,000 की कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मीन बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है एंड कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50,000 की बिजनेस में कैश आ रही है एंड 50,000 ही हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है, तो क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और हमारी कैश डिक्रीज हो रही है। ओके तो यहां लिख देंगे हम पेड इनटू बैंक। ओके कितने रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए हमने, 10,000 रुपीज। तो यहां हम लिख देंगे 10,000 रुपीज कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है और जो बैंक बैलेंस है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आप उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलम्स बना सकते हैं। इसमें हमें कैश वाले कॉलम की जरूरत थी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, फर्नीचर एंड मोटरसाइकिल। ये मैंने क्वेश्चन को देख के ही फॉर्मेट बनाया है कि क्या क्या एसेट्स है हमारे पास। फिर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। ओके अब हम देखेंगे इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे क्या चेंजेस आया है कैश में। तो कैश रह गई हमारे पास 40,000। ओके बैंक बैलेंस हो गया हमारा 10,000 का और कैपिटल एज इट इज 50,000 रुपीज। ओके तो टोटल हमारा अगेन 50,000। एसेट्स एंड कैपिटल दोनों सेम 50,000। ओके थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। कैश में गुड्स परचेज किया है 20,000 का और क्रेडिट में परचेज किया है 30,000 का। तो अब यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आया, क्या क्या चीज इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो गुड्स परचेज किया कैश में, तो क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। ये कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा हमने क्रेडिट में भी परचेज किया है तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके अब क्रेडिटर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 30,000 रुपीज के, और कैश हमारी 20,000 से डिक्रीज हो रही है। ओके तो यहां लिख देते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स। ओके 20,000 का हमने गुड्स कैश में परचेज किया है और 30,000 का क्रेडिट में। ओके तो 20,000 कैश में हमारा डिक्रीज हो जाएगा
स्टॉक हमारा टोटल इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से, ओके और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 30,000, ओके ये हमारा इफेक्ट हुआ क्रेडिटर इंक्रीज, गुड्स इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज और कैश हमारी डिक्रीज हो रही है। अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या चेंजेस आया। तो 20,000 का हमारे पास रिमेनिंग, इसको हम थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं तो थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। चलो हमारे पास कैश रह गया 20,000 का, स्टॉक 50,000, बैंक बैलेंस 10,000 एंड टोटल 80,000 और इधर भी हमारा क्रेडिटर्स 30,000 के एंड कैपिटल एज इट इज 50,000, टोटल इज सेम 80,000, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, दैट मीन्स 30,000 के गुड्स को आपने 40 में सेल किया है। तो 10,000 का जो हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारी कैपिटल को। ओनर की जो कैपिटल है प्रॉफिट से इंक्रीज हो जाएगी, तो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। दूसरी तरफ हमारी कैश इंक्रीज हो रही है, गुड्स सेल किया है तो 40,000 से कैश आएगा और गुड्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा 30,000 से। कैश इंक्रीज, गुड्स डिक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो अब चलते हैं, लिखते हैं इसको इधर, ट्रांजेक्शन लिखते हैं हमारा यहाँ पर सोल्ड गुड्स, ओके। अब कितने में गुड्स सेल किया हमने, 40,000 में, तो 40,000 हमारा इंक्रीज होगा तो हम प्लस कर देंगे इसको। स्टॉक हमारा कितने से डिक्रीज होगा, तो 30,000 का गुड्स हमने 40 में सेल किया था, तो 30,000 से हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। इस तरफ हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा तो 10,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अब देखते हैं हमारी कैश कितनी रह गई हमारे पास, तो कैश हो गई हमारी 60,000 की, स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया 20,000 रिमेनिंग, बैंक बैलेंस 10,000, टोटल कर लेते हैं एक बार, 60 एंड 30 90 एंड इधर 30,000 के क्रेडिटर एज इट इज और स्टॉक कैपिटल हो गई हमारी 60,000, ओके। तो ये भी 90,000, ओके। आपको एवरी ट्रांजेक्शन के बाद चेक करना है, आपका टोटल सेम ही होगा और ये इक्वेशन एज इट इज फॉलो होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेंट पेड। रेंट एक्सपेंसेस है, तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंसेस है, इनकम है या प्रॉफिट है या लॉस है, वो सब ओनर की कैपिटल को अफेक्ट करेगा। जैसे प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो गई थी ओनर की, वैसे ही रेंट जब हम पे करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंसेस होगा तो ओनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस से डिक्रीज हो जाएगा। तो रेंट पेड किया, कैश में पे किया तो कैश भी हमारी कम हो जाएगी, ओके। करते हैं इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे, रेंट पेड। अब कितना रेंट हमने पे किया था, 500 रुपीज़ ओनली, ओके। तो 500 रुपीज़ से हमारा कैश डिक्रीज होगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं कितना रिमेनिंग कैश है हमारे पास। तो कैश हमारे पास है 59,500, ओके। स्टॉक 20,000, बैंक बैलेंस 10,000, ओके। टोटल हो गया हमारा कितना, 89,500 और इधर हमारे क्रेडिटर्स एज इट इज 30,000, ओके। और ये हो गया 59,500, ओके। अगेन टोटल सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना।
रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स हमने ड्यू हो गया है एक्सपेंसेस बट हमने पे नहीं किया है, ओके, पे नहीं किया तो 100 रुपीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है, हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो पे नहीं किया है दैट मीन्स कैश तो हमारा नहीं गया है, कैश डिक्रीज नहीं हुआ है बट हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो ये बोलता है कि चाहे एक्सपेंसेस पे हो या ना हो, कैश में आप पे करो या ना करो, लेकिन अगर वो इस ईयर का एक्सपेंसेस है, करंट ईयर का, तो वो आपका इस ईयर का एक्सपेंसेस है, तो वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। तो दैट मीन्स ये किसको अफेक्ट करेगा? उसके साथ साथ हमारी कैपिटल को भी, क्योंकि ये इस ईयर का एक्सपेंसेस है, कैश में पे करो या ना करो, लेकिन ये आपके प्रॉफिट्स को कम जरूर करेगा, मतलब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कहाँ का अफेक्ट करेगा? तो हमारा ये फॉर्मेट फिल कंप्लीट हो गया है, तो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इसके बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पर सारे, ताकि हमारे आगे कंटिन्यू इजीली हो जाए। 59,000 का हमारे पास कैश है, मैं इसको चलो 59,000 का कैश, स्टॉक हमारे पास 20,000 का, बैंक बैलेंस 10,000 का, क्रेडिटर 30,000 के, और कैपिटल थी हमारे पास 59,500। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। 59,000, 30,000, 10, 20 एंड 59,500। ओके, अब हम लिखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब कितना रेंट आउटस्टैंडिंग था? तो रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग था 100 रुपीज ओनली। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। तो 100 रुपीज से हमारा क्या होगा? कैश तो डिक्रीज नहीं होगा। हमने यहाँ पे एक लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से हमारे 100 रुपीज से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा कैश एज इट इज 59,500, 20,000 का स्टॉक, बैंक बैलेंस 10,000, यहाँ का टोटल हमारा सेम रहा 89,500, क्रेडिटर एज इट इज 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 के इंक्रीज हो गए और यहाँ पे बैलेंस 100 रुपीज से कम हो गया। ओके, तो सेम हो गई टोटल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेस किया है बट क्रेडिट में परचेस किया है, तो फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है बट साथ साथ हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे हमारा 7 ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर 5,000 में हमने फर्नीचर परचेस किया, तो देखो एक फर्नीचर का कॉलम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो फर्नीचर के कॉलम में 5,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में हम 5,000 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे कैश हो गया हमारे पास 59,500 का, स्टॉक में 20,000, बैंक बैलेंस 10,000, फर्नीचर 5,000। ओके, अब ये 5,000 ये हो गया हमारा, ये कितना लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई हमारी 35,000 से, क्रेडिटर्स 100 रुपीज का आउटस्टैंडिंग एंड कैपिटल 59,400 रुपीज। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन
बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 5000 का रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, बट दैट मीन्स कि पेमेंट तो बिजनेस में से जा रहा है, कैश जा रही है हमारी, तो कैश तो हो जाएगी डिक्रीज, और दूसरी तरफ ये क्या हो जाता है, ड्रॉइंग। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉन करता है तो वो बिजनेस के लिए ड्रॉइंग हो गया, तो ड्रॉइंग हमारा क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी ओनर की। ओके, तो अब लिखते हैं हम इसको हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। ओके, 5000 का रेफ्रिजरेटर परचेस किया है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस में से एक तरफ तो क्या जा रही है, कैश, तो कैश में हम 5000 माइनस करेंगे, और दूसरी तरफ ड्राइंग करने से कैपिटल भी ओनर का कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कैश कितनी रह गई, 54,500, स्टॉक एज इट इज 20,000, बैंक बैलेंस 10,000, फर्नीचर 5,000। ओके, तो ये हो गया अब टोटल हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 5000 से यहाँ पे डिक्रीज हुआ और 5000 से हमारा वहाँ पर भी डिक्रीज हो गया, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हो गए, 35,000 के। ओके, आउटस्टैंडिंग में 100 रुपीज़, और ये हो गया हमारा 54,400। ओके, टोटल देख लेते हैं, टोटल हमारा सेम ही होगा, तो देखो टोटल हो गया हमारा 54,500 प्लस 35,000, टोटल इज 89,500, और वहाँ भी हमारा 35,000 एंड प्लस 54,500, 89,500। ओके, टोटल सेम है हमारा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन पे, तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000। अब एक और एसेट्स परचेज किया है बिजनेस ने 20,000 का, तो 20,000 का मोटरसाइकिल परचेज किया, तो वो भी हम लिखेंगे। ओके, मोटरसाइकिल परचेज किया कल, परचेज ये 20,000 में मोटरसाइकिल परचेज किया, तो एक तरफ तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ बिजनेस में एक न्यू एसेट्स आ जाएगा 20,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर कैश हमारा कितना हो गया, 50 में से 54,500 में से 20 और डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास रह गया 34,500। स्टॉक एज इट इज 20,000, बैंक बैलेंस हमारा 10,000, सॉरी ओके, 20 यहाँ से डिक्रीज हुआ तो यहाँ इंक्रीज हो गया, तो टोटल में कुछ चेंजेस आएगा ही नहीं, तो ये 35,000 100 रुपीज़ एंड ये 54,400। ओके, तो आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शंस टोटल हमारा सेम ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा टोटल इसका, अगेन सेम टोटल 80 कितना था हमारा टोटल 89,500 रुपीज़, यही हमारा टोटल रहेगा। तो इस इक्वेशन के बाद भी हमारा टोटल दोनों साइड का सेम ही है। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप सेल्फ भी अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी और इंक्रीज हो, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए तो आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।